अध्याय 7वां ज्ञान योग और परमात्मा की प्राप्ति। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अपने मन को मुझ में अनुरक्त करके तथा मुझ पर आश्रित होकर योग के अभ्यास में लगे हुए तुम जिस तरह संशय रहित होकर मुझे पूर्ण रूप से जान सको, उसे सुनो। पिछले अध्याय के अंत में यह बतलाया गया था कि जो अपने अंतर में पूर्ण विश्वास के साथ परमात्मा में स्थित रहता है, वही श्रेष्ठ योगी है। इस अध्याय में श्री कृष्ण परमात्मा के स्वरूप के बारे में समझाते हैं, जो उस योगी की निश्चल भक्ति का लक्ष्य होता है। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मैं तुम्हारे लिए इस विज्ञान सहित तत्वज्ञान को पूर्ण रूप से कहूंगा, जिसे जानकर फिर तुम्हें और कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाएगा। गीता में सभी नाशवान पदार्थों के अंदर विराजमान एक अविनाशी सत्ता की पहचान करने अर्थात साक्षात्कार करने को ज्ञान कहा जाता है, और उस एक से अनेक विनाशशील वस्तुओं के उत्पन्न होने की प्रक्रिया जानने को विज्ञान अर्थात बौद्धिक या युक्तिमूलक ज्ञान कहा गया है। हमें परमात्मा और उसके अलग अलग रूपों की उत्पत्ति दोनों के विषय में जानना चाहिए। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक परमात्मा रूपी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्नशील साधकों में से भी कोई विरला ही तत्वतः अर्थात यथार्थ रूप में मुझे जान पाता है। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। धरती, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह मेरी 8 भागों में विभाजित प्रकृति है। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। हे अर्जुन, यह मेरी अपरा अर्थात जड़ प्रकृति है, इसे समझ लो। इसके अतिरिक्त मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति को जानो, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा। ऐसा समझ लो कि संपूर्ण भूत अर्थात जीव इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होते हैं। मैं संपूर्ण जगत का उद्गम तथा प्रलय हूं। गीता में प्रकृति के 8 भागों का वर्णन है। शुरू का वर्गीकरण सरल है, बाद में सांख्य दर्शन में विस्तार पूर्वक इसके 24 भेद बताए गए हैं। गीता में इस विस्तृत विभाजन की जानकारी है, जिसके बारे में गीता अध्याय 13 श्लोक 5 में संकेत मिलता है। गीता में बताए गए 8 भेदों को सांख्य दर्शन में 24 भागों में इस प्रकार बांटा गया है। प्रकृति और पुरुष अर्थात आत्मा, जिसे गीता में परमात्मा की निम्न और उच्च प्रकृति माना गया है। सांख्य दर्शन में उन्हें 2 अलग अलग स्वतंत्र पदार्थ माना गया है।
गीता में प्रकृति के ये 8 भेद माने गए हैं: धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। सांख्य दर्शन में पहले 5 तत्वों को 2-2 भागों में बांटा गया है। पांचों की 5 तन्मात्राएं और उनके 5 स्थूल रूप। इस तरह गीता में कहे गए 5 तत्वों के सांख्य दर्शन में 10 रूप हो जाते हैं। इसी तरह से गीता में एक मन का वर्णन है। सांख्य दर्शन में इसके अतिरिक्त 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां शामिल हो जाती हैं, जिनका संचालन मन करता है। इस तरह से गीता में कहे गए एक मन को सांख्य में 11 रूपों में गिना जाता है। इस तरह प्रकृति के मुख्य भेदों को जोड़ने पर अर्थात 10 जमह 11 21 हो जाते हैं। और फिर गीता में कहे गए बुद्धि तथा अहंकार नामक 2 भेदों को जोड़ देने पर सांख्य दर्शन में प्रकृति के 23 भेद हो जाते हैं, जिसमें मूल प्रकृति को जोड़ देने से प्रकृति 24 भेदों वाली बन जाती है। सांख्य में पुरुष और प्रकृति दोनों को स्वतंत्र रूप दिए गए हैं, जिस कारण इन दोनों में कभी ना भरी जा सकने वाली खाई पैदा हो गई है और सांख्य दर्शन द्वैतवाद का रूप ले लेता है। गीता में इन दोनों को एक ही परमात्मा का परा और अपरा रूप बताकर द्वैत की समस्या को सुलझा लिया गया है। वास्तव में गीता में कहीं भी सांख्य शब्दों को बाद में प्रचलित नास्तिक सांख्य दर्शन के रूप में नहीं लिया गया है। गीता में सांख्य का अर्थ त्याग का मार्ग है, जो गीता के कर्मयोग अर्थात अनासक्त कर्म मार्ग से अलग है। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ यानी परे कोई दूसरा नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के समान मुझ में ही गुंथा हुआ है। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूं, सभी वेदों में मैं प्रणव अर्थात निर्मल नाद हूं, आकाश में शब्द अर्थात ध्वनि और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पृथ्वी में पवित्र सुगंध और अग्नि में तेज हूं, सभी प्राणियों में मैं उनका जीवन हूं और तपस्वियों में तप मैं हूं। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे अर्जुन, समस्त जीवों का सनातन बीज मुझे ही समझो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि तथा तेजस्वियों का तेज हूं। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। हे अर्जुन, बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल मैं हूं। सभी जीवों में मैं वह काम हूं जो धर्म के अनुकूल है। यहां यह भाव प्रकट किया गया है कि परमार्थी अभ्यासी को बल और तेज परमात्मा से प्राप्त होता है, परंतु स्वार्थी इच्छाओं और सांसारिक मोहमाया के लिए जो अहंकार से उत्पन्न होती हैं, उनका कोई स्थान नहीं है। उन्हें जड़ से उखाड़ डालना जरूरी है। दूसरे शब्दों में, परमात्मा से मिलन की पवित्र अभिलाषा और इच्छा में कोई बुराई नहीं है।
यदि हमारी इच्छा और अभिलाषा हमारी पारमार्थिक प्रवृत्ति को प्रकट करती है और यह हमारी आत्मिक अभिलाषा से उत्पन्न हुई है, तो इसको प्रभु इच्छा समझते हुए इसे श्रद्धापूर्वक अपनाना चाहिए। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेत्ति तान् वेद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। ये जो भी सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, वे केवल मुझसे ही हुए हैं, ऐसा जान लो। परंतु वास्तव में मैं उनमें नहीं हूं, वे मुझ में हैं। सब कुछ परमात्मा में समाविष्ट है। परमात्मा सब कुछ जानता है, परंतु उन्हें परमात्मा का ज्ञान नहीं है। सब कुछ परमात्मा के अधीन है, परंतु परमात्मा उन गुणों के अधीन नहीं है। त्रिभिर्गुणमयैर्भावै एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। प्रकृति के इन तीनों गुणों के भावों से सारा संसार मोहित हुआ है, इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। यह अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी दैवी माया बहुत दुस्तर है, परंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे माया रूप सागर को पार कर जाते हैं। भ्रम पैदा करने वाली माया हमसे हमारे भीतर बैठे परमात्मा को छुपाकर रखती है, परंतु जो परमात्मा की शरण में आ जाते हैं वे उनकी कृपा से माया के भ्रम से बच जाते हैं। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, जिनका ज्ञान माया द्वारा हरा जा चुका है और जो असुरों जैसी प्रवृत्ति यानी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में अधम लोग हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, 4 प्रकार के सत्कर्म करने वाले मनुष्य मुझे भजते हैं। आर्त अर्थात कष्ट से पीड़ित, जिज्ञासु अर्थार्थी अर्थात किसी विशेष उद्देश्य की कामना करने वाले, और ज्ञानी। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रिय। इन सभी में सदा एक ही भाव में अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी अति उत्तम है, क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे प्रिय है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो वास्तव में मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि उसकी आत्मा मुझ में ही स्थित है और वह मुझ में स्थित हो जाने को ही अति उत्तम गति मानता है। परमात्मा परम प्रेमी है और वह सदा भक्तों से प्रेम करता है, चाहे वे स्वार्थ भाव से या निस्वार्थ भाव से भक्ति करते हों। संत महात्मा और ज्ञानी जन अपने आप को पूर्णतः परमात्मा को अर्पित कर देते हैं। उनके अंदर सिवाय अपने प्रियतम के अन्य कोई इच्छा नहीं होती, इसलिए उन्हें सर्वोत्तम माना जाता है। वे अपने प्रियतम से
अभेद हो जाते हैं। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंत में तत्वज्ञान को प्राप्त जो ज्ञानी यह समझकर कि सब कुछ परमात्मा ही है मेरी शरण में आ जाता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कामेस्ते स्थिरहृतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवता तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। विभिन्न भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जिस जिस देवता के स्वरूप को सकाम भावना वाला भक्त श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूं। सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। श्रद्धा युक्त वह पुरुष उस देवता की आराधना करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए गए इच्छित भोगों को प्राप्त करता है। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्पबुद्धि लोगों का वह फल अल्पकालिक होता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त करते हैं, पर मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं। इस सापेक्ष जगत में अन्य देवी देवता भी आखिरकार उस एक परमात्मा के ही रूप हैं, जिस कारण उनके प्रति की गई भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। इसके बावजूद भक्ति चाहे किसी गौण यानी सीमित सामर्थ्य वाले इष्ट की जाए या उस एक परमात्मा की, उसमें यत्न तो प्रायः एक समान ही करना पड़ता है, परंतु फल बिल्कुल अलग होते हैं। सांसारिक इच्छाओं से भ्रमित साधारण लोग परमात्मा की खोज नहीं करते, जो कि समस्त ज्ञान, शांति और आनंद का स्रोत है। यद्यपि परमात्मा और अन्य गौण देवताओं की भक्ति में लगभग समान यत्न ही करना पड़ता है, पर परिणाम बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो परमात्मा की उपेक्षा करके दूसरे इष्ट देवी देवताओं की भक्ति करने में कौन सी बुद्धिमत्ता है? अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धय परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अविनाशी तथा सर्वोच्च भाव को न जानते हुए मुझ अव्यक्त परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म लेकर व्यक्ति भाव को प्राप्त किया हुआ अर्थात व्यक्त मानते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृत मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं अर्थात जैसा कि वास्तव में हूं, सबको प्रत्यक्ष नहीं होता। मूढ़ लोग नहीं जानते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी जीवों को जानता हूं,
परंतु कोई भी मुझे नहीं जानता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे अर्जुन, संसार में सभी जीव राग और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह को प्राप्त होते हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। पुण्य कर्मों को करने वाले जिन पुरुषों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे राग द्वेष जनित द्वैत रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझे ही भजते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जो बुढ़ापे और मृत्यु से मोक्ष प्राप्त करने के लिए मेरी शरण लेकर यत्न करते हैं, वे ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्म को जान लेते हैं। साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतस। जिन्हें मेरे वास्तविक रूप की पहचान प्राप्त हो जाती है कि मैं ही सभी तत्वों, देवी देवताओं तथा यज्ञों आदि का आधार हूं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मृत्यु के समय भी मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। जो साधक सारी उम्र विभिन्न रूपों में परमात्मा की पहचान करने का अभ्यास करते रहते हैं, उनके हृदय में अंत समय भी परमात्मा की याद बनी रहती है और मृत्यु जैसी दुखदायी घड़ी में भी परमात्मा के नाम की याद उन्हें परमात्मा से मिला देती है। इस प्रकार ज्ञान योग और परमात्मा की प्राप्ति नामक 7वां अध्याय समाप्त होता है।